हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। आज हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के डेफिनेशंस को अच्छे से समझे हैं। ठीक है, ये जो हमारा एक्सरसाइज है उसी पे बेस्ड है, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ द सेट हैविंग एलिमेंट 2, 4, 6 एंड 9 and y is the element of the set having elements 4, 6, 18, 27 and 54. Form all order pairs xy such that x is a factor of y and x is less than y. ठीक है, हमें ये दोनों सेटों के हेल्प से हमें क्या करना है कि जितने भी ऑर्डर पेयर फॉर्म होंगे उनको फॉर्म करने हैं विद दिस कंडीशन x इज अ फैक्टर ऑफ y। और ध्यान ये भी देना है कि x जो है हमारा वो y से लेसर है। ठीक है, तो फैक्टर क्या होते हैं, जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं वो हमारे फैक्टर हो जाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 2 है ये 4 को डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे एंड 54 को भी डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम ऑर्डर पेयर फॉर्म करते हैं। देखिए क्या क्या फॉर्म होंगे ऑर्डर पेयर्स। तो देखिए 2 जो है वो 4 के फैक्टर है, तो ये 2 4 हो जाएगा एंड फिर 2 6 आएगा, फिर आपका आएगा 2 18 एंड 2 54। तो 2 से जितने भी ऑर्डर पेयर फॉर्म होने वाले थे वो हम लोग कैलकुलेट करें। चलिए अब 4 के पास आते हैं। तो देखिए 4 जो है वो 4 के फैक्टर हो सकते हैं और बाकी किसी के भी नहीं हो सकते। लेकिन केस क्या है आपका, x इज लेस देन y, x y के इक्वल नहीं हो सकते। तो 4 का किसी भी नंबर के साथ आपका ऑर्डर पेयर फॉर्म नहीं होगा। चलिए अब 6 के पास आते हैं। तो देखिए 6 जो है वो 6 को डिवाइड करेंगे लेकिन इक्वल हो जाएंगे और हमें क्या चाहिए, लेस देन y चाहिए। तो यहाँ पे आएगा आपका 6 18 और एक आएगा आपका 6 54, राइट ना। अब आते हैं हम लोग 9 के पास। तब देखिए जो 9 है वो डिवाइड करेंगे 18 को, फिर आपके डिवाइड करेंगे 9 27 को एंड 9 जो है 54 को भी डिवाइड करते हैं, तो इनके लिए फैक्टर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पॉसिबल हमारे ऑर्डर पेयर हो सकते थे, ठीक है, हम लोगों ने फॉर्म कर लिए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द नंबर x एंड y इफ x plus 3, y minus 5 is equals to the order pair having element 5, 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल दिए हैं। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के साथ इक्वल हो और साथ ही साथ सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर मस्ट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा x plus 3 equals to 5 and y minus 5 equals to 0। ठीक है, आप क्या लिखेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल therefore x plus 3 equal to 5 and y minus 5 equal to 0। यहाँ से देखिए हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 माइनस 3, और यहाँ से हमको मिल जाएगा y इक्वल टू 5। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो यही हमें आंसर देने थे, x एंड y की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दिए है इफ a इज अ सेट हैविंग एलिमेंट 1 3 5 7 and b is another set having element 2 4 6, then find a क्रॉस a। ठीक है, मतलब सेट a का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है सेट a के साथ। नेक्स्ट है आपका a क्रॉस b, थर्ड है आपका b क्रॉस a, फोर्थ है आपका b क्रॉस b। और इनको कैलकुलेट करने के बाद आपको कार्डिनलिटी बताना है सभी सेट के। ठीक है, चलिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं इनके। तो देखिए हमारा फर्स्ट है a क्रॉस a। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने हमारे कौन कौन से ऑर्डर पेयर फॉर्म होंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर एक एलिमेंट खुद के साथ भी कम्यूट करेंगे और अदर के साथ भी। तो यहाँ से देखिए ऑर्डर पेयर आपके बनेंगे 1 1 1 3 1 5 1 7। ठीक है, हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को बढ़ते जाएंगे। तो देखिए 1 से जितने भी ऑर्डर पेयर फॉर्म होने वाले थे, जब हम 1 को फर्स्ट एलिमेंट चूज करेंगे तो ये बन गए। अब 3 को लेंगे तो देखिए 3 के साथ कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 3 1 3 3 3 5 एंड 3 7। नेक्स्ट आता है आपका 5 1 5 3 5 5 5 7। नेक्स्ट आएगा आपका 7 1
7 3 7 5 एंड 7 7। ठीक है, तो ये आपका देखिए ए क्रॉस ए कैलकुलेट हो गया। चलिए हम सेकेंड कैलकुलेट करेंगे, ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारे कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे। ये आपका आएगा 1 2 1 4 1 6। नेक्स्ट आएगा आपका 3 2 3 4 3 6। नेक्स्ट होगा आपका 5 2 5 4 5 7। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 5 4 एंड 5 6, नॉट 5 7। ठीक है, फिर आपका आएगा 7 2 7 4 एंड 7 6। ठीक है, तो ये आपका ए क्रॉस बी भी कैलकुलेट हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड कर लेते हैं, बी क्रॉस ए। अब देखिए बी क्रॉस ए में क्या आएगा, हमारे जो पहले एलिमेंट होंगे वो सेट बी के होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 1 2 3 2 5 2 7। नेक्स्ट होगा आपका 4 1 4 3 4 5 4 7। नेक्स्ट आपका आएगा 6 1 6 3 6 5 एंड 6 7। ठीक है, ये हो गया हमारा बी क्रॉस ए। नेक्स्ट आपके पास मिलता है बी क्रॉस बी। ठीक है, मतलब सेट बी का सेट बी के साथ कार्टेशियन फॉर्म करने, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा हमारा, 2 2 2 4 2 6। नेक्स्ट आएगा आपका 4 2 4 4 एंड 4 6। नेक्स्ट आएगा आपका 6 2 6 4 एंड 6 6। ठीक है, ये देखिए आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट हो गए। आपका फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एंड एट्थ पार्ट में कार्डिनैलिटी पूछे। कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। ठीक है, तो चलिए हम अब कार्डिनैलिटी आप ए क्रॉस ए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मेरा फोर्थ पार्ट है। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ पार्ट है आपका कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस ए। देखिए हमारे सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, 4। सेट बी में भी कितने एलिमेंट है, 4। ठीक है, दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि हमने बताया थे कि नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट का मल्टीप्लीकेशन होता है। देखिए ए में 4 एलिमेंट और अगेंस्ट हमारा सेट ए ही है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 16। और यहाँ पे आप काउंट भी करेंगे तो 16 ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, चलिए आपका सिक्स्थ पार्ट देखिए क्या करें, कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए देखिए कार्डिनैलिटी क्या आएगा, सेट ए में 4 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 एलिमेंट। ठीक है, आइए अब सेवेंथ पे चलते हैं। सेवेंथ के लिए आपका कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी क्रॉस ए, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 4, ये भी हमारा वैल्यू आएगा 12। एंड एट्थ पार्ट है आपका कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी टू बी। यहाँ पे देखिए सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3, दिस गिव्स 9 एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने कार्डिनैलिटी भी बता लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। इसमें हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला पार्ट है इसमें, इफ P is a set having element M and N and Q is a set having element N and M, ठीक है, then P cross Q is equals to having order pair Mn and Nm। ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो चलिए हम वन बाय वन रीड करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट P है वो 2 है एंड कार्डिनैलिटी ऑफ सेट Q है वो भी 2 है। तो यहाँ पे अगर हम कार्डिनैलिटी ऑफ P क्रॉस Q कैलकुलेट करें तो आना चाहिए 4। ठीक है, क्योंकि हम लोग यही पढ़े हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट कितने चाहिए, 4 चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं Nm2 है, Nq2 है, तो नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना चाहिए, 4 चाहिए, और वहां पे हमें 2 ही एलिमेंट
एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो होता है फॉल्स। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड में कह रहे हैं कि अ कार्टेशियन प्रोडक्ट हैविंग ऑर्डर पेयर ax ay एंड bx एंड by इज अ प्रोडक्ट सेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऑर्डर पेयर दिए हैं इसमें अगर हम फर्स्ट एलिमेंट्स को लेते हैं तो क्या आएंगे, हमें ए एंड बी मिलेंगे, और सेकेंड एलिमेंट्स जो है अगर उनका हम ऑर्डर पेयर लेंगे, सॉरी उनका अगर हम सेट कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा हमको, एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट ए के जो एलिमेंट है वो 2 हो गए, सेट बी के जो एलिमेंट है वो भी 2 हो गए, अगर इनकी हम कार्डिनलिटी चेक करेंगे तो 4 आएगी। तो देखिए हमारे ऑर्डर पेयर में 4 एलिमेंट है। ठीक है, और प्रोडक्ट सेट है ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, जो सेकेंड वाला है वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें हमें जो ऑर्डर पेयर फॉर्म हो रहे हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए एंड बी है। ठीक है, तो ये हमारे पहले सेट के एलिमेंट है, और दूसरे हमारे एक्स एंड वाई वो हमारे सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड सेट के एलिमेंट होंगे। इनकी हम कार्डिनलिटी चेक करते तो 4 आएगी। ठीक है, और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट भी 4 है। राइट, तो प्रोडक्ट सेट है। ठीक, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो चलिए हम लोग 2 पार्ट कंप्लीट करें, अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। कह रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज एक्स एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज वाई एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, देन नंबर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, देखिए हमने अभी तो आपको समझाया कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमारा m है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी जो है वो n है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं तो हमारा mn के इक्वल आती है वैल्यू। राइट, यहाँ पे इंटरसेक्शन में हमारा एम्प्टी सेट है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कार्डिनलिटी कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है, mn के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखिए एक्स वाई के फॉर्म में दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, इनटू में हमारा एक्स वाई आ रहा है ना। ठीक है, वो है तो ये mn के इक्वल होगा, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए कार्डिनल नंबर दोनों सेट के दिए हैं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों सेट के नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। यहाँ पे एक्स वाई दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको परेशान करने के लिए दिए, इनका कोई मतलब नहीं है। हमारे डिसजॉइंट सेट भी होते हैं तो उसकी हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें वैल्यू देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, ट्रू हो गए। चलिए अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। बिल्कुल, अगर हमारे ए एंड बी जो है नॉन एम्प्टी सेट है तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल मिलेगा और उसमें हमें कुछ ना कुछ ऑर्डर पेयर भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह दिए कि हमें ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं, सही बात है। अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पे देखिए जो केस दिए हुए हैं ये इस तरह का केस हमारे पास नहीं मिलेगा। अगर हम a क्रॉस b में कोई ऑर्डर पेयर हम एक्स वाई गेन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्स जो एलिमेंट होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है और वाई जो होता है वो सेट बी का एलिमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये कंडीशन दे दिए रिवर्स, जहाँ पे कह दिए कि x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a, जबकि हमारा केस ऐसा होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। होप सो कि ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिए हैं, गिवन सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2, सेट बी हैविंग वन एलिमेंट दैट इज 3 एंड सी हैविंग एलिमेंट 4 एंड 5। तो कह रहे हैं कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको हमें चेक करना है कि ये वैल्यू जो है वो ट्रू है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट है हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी क्रॉस ए यूनियन सी। नेक्स्ट पार्ट है आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो दोनों को हमको वेरीफाई करने हैं कि ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो पहले देखिए हम एलएचएस इसका सॉल्व करेंगे, तो एलएचएस के लिए पहले हमें बी यूनियन सी लेने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम बी यूनियन सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए बी यूनियन सी क्या होगा, ये होगा हमारा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी। तो देखिए इसमें जो हमारे एलिमेंट आएंगे वो आएंगे आपके 3 4 एंड 5। अब देखिए हमारा बी यूनियन सी मिल गए।
अब हमें कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, अब सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी यूनियन सी का। तो देखिए हमारे ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे क्या बनेंगे, ये आपको मिलेंगे 1 3 1 4 1 5 एंड 2 3 2 4 एंड 2 5। ठीक है, तो देखिए हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ये हो गया हमारा एलएचएस पार्ट। चलिए अब राइट हैंड साइड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें दिए हुए हैं ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। ठीक है, तो दोनों को हम पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम आरएचएस वाले पार्ट में पहले कैलकुलेट करेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ए यूनियन बी आएगा उसमें हमारे जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 2 3, राइट। और ए यूनियन सी में हमारे जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 2 4 एंड 5। ठीक है, अब इनका हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। चलिए हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं ए यूनियन सी। अब देखिए ये रहे ए यूनियन बी और ये रहे ए यूनियन सी, इनका ही हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, 1 1 1 2 1 4 1 5 2 1 2 2 2 4 2 5 एंड नेक्स्ट आपको मिलेंगे 3 1 3 2 3 4 एंड 3 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए बी यूनियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू दोनों सेम सेम नहीं आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ बी यूनियन सी इज नॉट इक्वल्स टू ए यूनियन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ठीक है, ये जो है हमारा स्टेटमेंट ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड पार्ट का स्टेटमेंट क्या था, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसका स्टेटमेंट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और ये दिए हुए आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, अब इसको हमको कैलकुलेट करना है। चलिए तो हम पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये हमारा मिल गया एम्प्टी सेट, राइट। अब हमें लिखने हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए सॉरी, ये मेरा सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट के साथ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा मिलता है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट, ये हो गया मेरा एलएचएस। एलएचएस की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं आरएचएस वाले पार्ट में। ठीक है, तो आरएचएस पार्ट में देखिए जब हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो ऑर्डर पेयर मिलेंगे मैं उसको लिख लेता हूँ। ये आपके मिलेंगे 1 3 एंड 2 3। ओके, और नेक्स्ट आपका आता है ए क्रॉस सी। देखिए ए क्रॉस सी में आपके ऑर्डर पेयर मिलेंगे 1 4 1 5 2 4 एंड 2 5, राइट। चलिए अब हमका इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें देखिए क्या वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों ऑर्डर सॉरी सेट्स दिए हुए हैं, इन दोनों हमें सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे, तो ये भी हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। कहने का मतलब ये कि मेरा हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो हमने दोनों पार्ट सॉल्व करे। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमें दिए हुए हैं कि इफ ए हैविंग सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4, सेट बी हैविंग एलिमेंट 5 7 9 and set C having element 2 4 6, then find A cross B, B cross C and C cross A. This is the third part and draw their graphs. ठीक है, तो इनको हमको रे डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला पार्ट है वो हमें दिया है A क्रॉस B। अब देखिए A क्रॉस B में जो भी ऑर्डर पेयर हमारे फॉर्म होंगे उनको हम फॉर्म करते हैं। तो देखिए कौन कौन से बनेंगे ऑर्डर पेयर्स। तो यहाँ पे देखिए आपका बनेगा 1 5 1 7
19, नेक्स्ट आपका आएगा 25, 27 एंड 29, नेक्स्ट होगा आपका 35, 37, 39 एंड आपके नेक्स्ट होंगे 45, 47 एंड 49। ठीक है, ये देखिए आपके ए क्रॉस बी के जितने भी टोटल ऑर्डर पेयर आपके फॉर्म होने थे हमने फॉर्म करे। अब इनको हमको क्या करने हैं, रे डायग्राम बनाना है। तो चलिए रे डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखिए ये मेरा सेट ए हो गया और ये हो गया सेट बी। इसमें जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3 एंड 4। इधर आपके एलिमेंट है 5, 7, 9। राइट, अब चलिए हम रे डायग्राम बनाते हैं। देखिए जो 1 है वो 5 के साथ कनेक्टेड है, 1 7 के साथ भी कनेक्टेड है, 1 9 के साथ भी कनेक्टेड है, तो इनका रे बन गया। अब 2 का देखिए, 2 जो है 5 के साथ कनेक्टेड है, 7 के साथ भी कनेक्टेड है, 9 के साथ भी कनेक्टेड है, 3 के साथ भी वही केस है। तो देखिए 3 को भी हम ऑपरेट करेंगे इनको रे डायग्राम के द्वारा। एंड 4 की बारी आती है, आप देखिए ये भी ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया रे डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। और एरो इस पे बना लीजिए। ठीक है, ये आपके रे डायग्राम हो गए। ठीक है, ये आपका हो गया रे डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकेंड पार्ट है आपका, अब इसको मैं हटा लेता हूँ। इसका आपका सेकेंड पार्ट है बी क्रॉस सी। ठीक है, तो चलिए बी क्रॉस सी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बी क्रॉस सी में कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे। पहला एलिमेंट जो होगा सेट बी का होगा और सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो सेट सी का आएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 5 2, 5 4 एंड 5 6। नेक्स्ट आएंगे आपके 7 2, 7 4 एंड 7 6। नेक्स्ट होंगे आपके 9 2, 9 4 एंड 9 6। ठीक है, तो ये हमारे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ग्राफ बना लेना है इसका। देखिए हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा सेट ए, दिस इज बी, इसमें सॉरी ये बी होगा एंड ये सी होगा, क्योंकि हम लोग बी क्रॉस सी कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट होंगे होंगे 5 7 9। ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट होंगे हमारे वो होंगे 2 4 6। चलिए रे डायग्राम बना लेते हैं इनका। ये देखिए हमारा डे डायग्राम बन गया। ये आपका है बी क्रॉस सी। ठीक है, ये हमारा डे डायग्राम बन गया। राइट, तो इस तरह से ये इसका रे डायग्राम भी हो गया। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है आपका सी क्रॉस ए। थर्ड पार्ट है आपका सी क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के वो सेट सी के होंगे और सेकंड एलिमेंट जो होंगे वो सेट ए के होंगे। यहाँ पे देखिए ऑर्डर पेयर हमारे कैसे बनेंगे, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 एंड 6 1, 6 2, 6 3 एंड 6 4। ठीक है, ये हो गए हमारे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी क्रॉस ए। ग्राफ डायग्राम इसका बना लेते हैं। सेट सी एंड दिस इज सेट ए। सेट सी के एलिमेंट है 2 4 6 एंड सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4। सेट सी के हर एक एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो चलिए इसका भी एरो देखिए ऐसे बनेगा, सभी के साथ ये एरो डायग्राम बनेगा। ये ऐसे कनेक्ट हो गए, फिर ये ऐसे कनेक्ट होंगे। ओके ना, तो इस तरह से आपका ये बन जाता है रे डायग्राम किसका, सी क्रॉस ए का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होता है कंप्लीट। चलिए अब हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।